नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोटद्वार की खबर के साथ, जहां मालन नदी पर बना पुल गिर गया। अवैध खनन के कारण पुल गिर गया, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। अवैध खनन रोकने के लिए अलग अलग विभागों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। एसडीएम कोटद्वार सोहन लाल सैनी ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। अधिकारी महोदय द्वारा भी पहले से ही निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की इलीगल माइनिंग नहीं होनी चाहिए। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने पुलिस विभाग को भी, राजस्व विभाग भी और जो हमारा फॉरेस्ट विभाग है वो भी इसमें जो है लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी भी आप अगर नज़र डालेंगे तो तहसील में अभी भी हम लोगों ने जो है जो अवैध खनन के में जो करते पाए गए हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की है। वो उनके वाहन जो है अभी तहसील में सीज। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने टनल में फंसे मजदूरों के बाहर निकलने की बात कही है। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बिहार और बंगाल के मजदूरों के टनल में फंसे होने के बावजूद दोनों ही सरकारों द्वारा अपने मजदूरों की सुध नहीं ली गई। कैबिनेट मंत्री के इस सवाल पर कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार को घेरते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार मजदूरों को अभी तक क्यों नहीं निकाल पाई। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उत्तरकाशी जिले के प्रभारी मंत्री हैं और उन्होंने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया है। सिलक्यारा टनल का जायजा लेने के बाद देहरादून पहुंचे मंत्री अग्रवाल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के टनल एक्सपर्ट मौके पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी वहां पर कैंप लगाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिले का प्रभारी होने के नाते मैं खुद भी पल पल की अपडेट ले रहा हूँ। प्रभारी मंत्री रोज एक नई बात इजाद करके लाते हैं और इस प्रदेश की जनता क्यों मजबूर हो ऐसे प्रभारी मंत्री की बात सुनने के लिए, जो 10 दिन तक अपनी रजाई से बाहर ही ना निकला हो। आज 10 दिनों के बाद जब वो वहां सुध लेने पहुंचे हैं तो अब उन्हें बिहार के और दूसरे राज्यों की सरकारों की पड़ी हुई है। ऐसे में श्रमिक उत्तराखंड ने बुलाए, उत्तराखंड के प्रोजेक्ट चल रहा था और कंपनी ने बाहर से मजदूरों को आयात किया। यहाँ के स्थानीय लोगों को क्यों नहीं काम दिया गया, ये भी अपने आप में सवाल है। और कौन सी सरकारें किसकी सुध ले रही हैं वो प्रभारी मंत्री ना बताएं, ये बताएं कि उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है और कितने दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि तमाशा बना दिया आपने पूरे देश और विदेश के सामने उत्तराखंड का। टनल से 41 मजदूरों को आप 15-16 दिन के बाद भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अपने गिरेबान में झांकें, दूसरी सरकारों को चेतावनी देना बंद करें। देखिए, मैं लगातार वहाँ पहले संपर्क में था, फिर मेरा वहाँ जाना हुआ। 3 दिन से मैं वहाँ कैंप किए हुए था, माननीय मुख्यमंत्री कैंप किए हुए थे, हमारे जनरल वीके सिंह भी वहाँ कैंप किए हुए थे। और जिस प्रकार से रोज एक उम्मीद जग रही थी कि आज शायद हमारे सभी वो 41। अगली खबर टनकपुर से है, जहां सीएम धामी ने अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में बना रहे रोडवेज बस टर्मिनल, आईएसबीटी, डिपो वर्कशॉप, रीजनल वर्कशॉप और टायर वर्कशॉप के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा भी उपस्थित रहे। टनकपुर में बस टर्मिनल और अन्य परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्रीय जनता के साथ साथ सीमावर्ती पर्वतीय नगरों और जिलों के लिए संचालित की जा रही रोडवेज बस सेवा में भी काफी सुधार आएगा। स्थानीय लोगों द्वारा टनकपुर से आधुनिक बस अड्डा बनाए जाने की मांग लंबे समय से उठती रही थी, जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री धामी ने स्थानीय जनता से आईएसबीटी की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस नया बस अड्डा बनाए जाने का वादा किया था, जिसको पूरा करने के प्रथम चरण के रूप में आज मुख्यमंत्री धामी ने टनकपुर में नए बनाए जा रहे आईएसबीटी बस अड्डे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ऐसा वो विषय है कि उसके कारण से सभी लोगों को आगे आने का अवसर मिलता है। जो लोग बहुत सालों से मेहनत कर रहे होते हैं, प्रयास कर रहे होते हैं, उनको मान्यता देने का काम, उनको दुनिया के सामने लाने का काम प्रधानमंत्री जी करते हैं। और आज उन्होंने जो स्वच्छता की बात सूरत शहर की करी है, वही हमने अपने टनकपुर वासियों से भी कहा है कि इस काम को टनकपुर में भी प्रारंभ किया जाए, क्योंकि टनकपुर माँ पूर्णागिरी का धाम है, शारदा मैया का आंगन है और पूरे देश दुनिया के लोगों का यहाँ आना होता है। तो ये शहर भी हमारा स्वच्छता के
मामले में स्वच्छ रहना चाहिए, एक आदर्श शहर बनना चाहिए। उसके प्रथम चरण में 56 करोड़ की धनराशि से यहाँ पर वर्कशॉप और अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे के अंतर्गत जो भी वर्कशॉप से लेकर अनेकों जो काम है उसके अंतर्गत पूरे होंगे। जल्दी उसका लोकार्पण भी होगा। 2025-18 माह की अवधि रखी गई है। निर्माण गुणवत्ता सेवा एक्सप्रेस के बनने से क्योंकि एक बड़ा केंद्र टनकपुर है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। पूरे देश दुनिया के 50 लाख लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी की खबर के साथ, जहां सड़क हादसा हो गया। हादसे में सड़क संगठन के 2 अधिकारी घायल हो गए। बटकोट से उत्तरकाशी की ओर जा रही TGMO की बस और सीमा सड़क संगठन की गाड़ी में भिड़ंत हो गई, जिसमें सीमा सड़क संगठन के 2 अधिकारी बुरी तरह घायल हो गए। आपको बता दें कि 12 दिसंबर से सिलक्यारा सुरंग हादसे के कारण सभी रेस्क्यू कार्य के लिए इन दिनों सिलक्यारा में डेरा लगाए हुए हैं, जिस कारण सभी सरकारी एजेंसियों की गाड़ियां तेज गति से इधर उधर दौड़ रही हैं। हाईवे पर दोनों साइड गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और आए दिन यहां पर जाम की स्थिति बन जाती है। आवाजाही करने वाले वाहनों को बड़े ही जोखिम के साथ निकालना पड़ रहा है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस को कोई परवाह नहीं है, जिस कारण यहां पर दुर्घटनाएं घटित होने की अपार संभावनाएं बनी हुई हैं। अगली खबर रुड़की से है, जहां गलत इंजेक्शन लगाने से युवक की मौत हो गई। रुड़की में एक युवक को गलत इंजेक्शन लगाने वाला फर्जी चिकित्सक कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 10 अक्टूबर को रुड़की के मोहनपुरा के एक चिकित्सक ने लवेश त्यागी नामक युवक को इंजेक्शन लगाया था। इंजेक्शन लगाने से लवेश की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि फर्जी चिकित्सक अपने मामा के सर्टिफिकेट पर केमिस्ट की दुकान चला रहा था। रुड़की क्षेत्र में 10 अक्टूबर को एक व्यक्ति की पाल क्लिनिक में जो है इंजेक्शन लगाने से वहीं पर मौके पे उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें कल आरोपी चिकित्सक जो मनोज पाल है उसकी गिरफ्तारी की गई है। और विवेचना में प्रकाश में आया है कि ये कम्प्लीटली एक फर्जी हॉस्पिटल संचालित कर रहा था पिछले 15 साल से। इसके पास कोई भी एलोपैथी से रिलेटेड डिप्लोमा नहीं होना पाया गया। इसके पास जो डिप्लोमा है वो नेचुरोपैथी का है, जिसमें कि एलोपैथी ये संचालित नहीं कर सकते हैं। इस संबंध में हमने चिकित्सा विभाग हरिद्वार से भी एक रिपोर्ट प्राप्त की है, जिसमें इनका क्लिनिक जो है वो कम्प्लीटली बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी की खबर के साथ, जहां नशा तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के दिशा निर्देशन में ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 और मुहिम उद्यन के तहत उत्तरकाशी पुलिस लगातार नशा तस्करों पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने सभी CO, कोतवाली, थाना प्रभारियों और SOG की टीम को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने सब्जी मंडी के पास से एक 21 साल के युवक को 6 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रग फ्री देवभूमि 2025 और उत्तरकाशी पुलिस के उद्यन मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कल देर रात्रि उत्तरकाशी पुलिस ने एक चेकिंग अभियान चलाकर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उस अभियुक्त से हमें 6.5 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। इस अभियुक्त का नाम अनुज नेगी है और ये पहले भी हमारे रडार पे था और इसी के आधार पर 8/20 NDPS एक्ट में थाना उत्तरकाशी में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। ये जो अवैध स्मैक जो बरामद की गई है, इसकी कीमत लगभग बाज़ार में 60,000 रुपये है। इस तरह की कार्रवाई जो है, हमारी धरपकड़ अभियान जो है लगातार चलता रहेगा। ये ऐसा ही एक अभियान हमने अभी पुरोला में भी चलाया था और उसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 1 किलो 5 ग्राम अवैध चरस। अगली खबर मंगलौर से है, जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए किसानों को जागरूक किया गया। मंगलौर में किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जहां आयुर्खेत ऑर्गेनिक इंडिया फार्मर्स प्रोड्यूसिंग कंपनी ने शेरपुर में एक सेमिनार आयोजित किया। सेमिनार का उद्देश्य जैविक खेती को कैसे अपनाया जाए है। इसमें मुख्य वक्ता जगपाल सिंह ने कहा कि FPO के माध्यम से किसानों को जैविक खेती करनी चाहिए, जिससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी और किसानों को फसल तैयार करने के बाद मार्केटिंग की परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। हमें किसान को आज ज़रूरत है, उसमें मुख्य रोल
जो है वैल्यू एडिशन और बाज़ार की उपलब्धता के लिए हम समझते हैं कि इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। और एक सही नियत की जो टीम यहाँ जुड़ी है और जो किसानों का जो रेस्पॉन्स है, जो उनका उत्साह है, उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि अगर हम 1 साल ठीक ठाक काम करके एक लागू कर लिया तो आगामी 2-3 साल में एक मिसाल के रूप में एक एफपीओ में जिसमें रियल मामले में किसान लगे हों और किसानों को कुछ प्राप्त हो गया हो, उनको जो डर रहता है कि भाई बाज़ार मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे अच्छी पैदावार कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, तो हम कीट नियंत्रण से लेकर ये जो पोषक तत्वों के नियंत्रण, पोषक तत्वों के प्रबंधन, सबका समर्थन मूल्य कैसे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे कीर्तिनगर की खबर के साथ, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बागेश्वर में हुई नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना पर हिंदू जागरण मंच और टिकट गढ़वाल के देवप्रयाग कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष उत्तम सिंह असवाल ने घटना की निंदा की और सरकार का पुतला दहन किया। पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की गई है। इस घटना पर जल्द ठोस कार्यवाही न होने पर आंदोलन को उग्र बनाने का निर्णय भी लिया गया है। बताते चलें कि बागेश्वर में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसके बाद माहौल गर्मा गया, जिस पर कीर्तिनगर में भी घटना की निंदा की गई है। हमने कीर्तिनगर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कीर्तिनगर के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कीर्तिनगर में जो बागेश्वर में एक घटना घटी है, हिंदू जागरण मंच के युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष और जो बजरंग दल है उसके पूर्व नगर अध्यक्ष द्वारा 15 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ जो दुराचार वहां पर किया गया और उसके बाद पीड़िता के पिता के द्वारा वहां पर एफआईआर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। आज भाजपा के शासन में पूरे उत्तराखंड से लेकर देश तक महिलाओं पे जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहे हैं, लगातार अत्याचार की घटनाएं घट रही हैं, उसके खिलाफ आज जो है कीर्तिनगर में भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कीर्तिनगर द्वारा हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं तो बहुत ज्यादा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां जाम के कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आम लोगों की जरूरत है, तो वहीं इस वजह से जिले में जाम की समस्याएं देखने को मिलती हैं। ऐसे में जाम के झाम से निजात दिलाने के लिए कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में जल्द दून में विक्रम के रूट पर बदलाव हो सकता है। इसके लिए आरटीओ देहरादून ने मुख्य शहर यानी घंटाघर और परेड ग्राउंड क्षेत्र में विक्रम टेम्पो वाहनों के संचालन पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की। बेसिकली हम लोग का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि शहर के जो बीचों बीच घंटाघर परेड ग्राउंड के आसपास जो ट्रैफिक जाम लगता है उससे कैसे मुक्ति पाया जाए। तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव भेजा है, एसएसपी महोदय को प्रस्ताव किया है कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि गाड़ियों को जो खासकर विक्रम है, विक्रमों को हम लोग चाहते हैं कि वो घंटाघर के आसपास भीड़ भाड़ न लगाएं। जैसे मान लो जो आईएसबीटी से विक्रम आते हैं, हम चाहते हैं रेलवे स्टेशन से ही मुड़ जाएं वो। प्रेम नगर से जो विक्रम आ रहे हैं प्रभात सिनेमा से ही मुड़ जा रहे हैं वो। उसी तरह हम चाहते हैं कि ये इस एरिया को भीड़ भाड़। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे उत्तरकाशी की, जहां टनल में फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकालने की कवायद जारी है। ऑगर मशीन में बार बार आ रही बाधाओं के बाद वर्टिकल ड्रेनिंग का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं टनल में कैद मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने को लेकर बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।